नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भूमिगत केबलों में दोष एवं उनका परीक्षण। यानी कि भूमिगत केबलें, अंडरग्राउंड केबलें जो होती हैं उनमें कोई दोष हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई अर्थ दोष हो जाए तो उनका कैसे पता करें, क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी होती है, यही सब जो है आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर ओपन सर्किट दोष की। ओपन सर्किट दोष जो है कैसे होगा, क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि कोई भी मान लो केबल है, उस केबल के अंदर आपको पता है कि कोई ना कोई कोर होगी, 2 कोर हो सकती है, 3 कोर, 4 कोर, किसी प्रकार से कोर हो सकती है। तो वो कोर जो है वो इस केबल के अंदर है। लेकिन ओपन सर्किट कैसे होता है, या तो मान लो कि कोई यांत्रिक चोट इस प्रकार से लगी हो कि ये टूट ही जाए कोर यहां से, या फिर कोई कारण हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर जो है वो ज्यादा ऊष्मा पैदा होने से इसका इंसुलेशन जो है वो पिघल गया है, पिघलने से जो है फिर टूट गया है, तो इस प्रकार की कोई कारण हो सकता है। तो यही सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि ओपन सर्किट होगा तो क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ ओपन सर्किट के अंदर सबसे पहले पढ़ रहे हैं आप कि केबल, ओपन सर्किट में आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि केबल का एक या अधिक तार खुल जाए या टूट जाए तो वह ओपन सर्किट कहलाता है। यानी कि खुल जाना, टूट जाना, पिघल जाना एक ही बात है सब। इनमें से कोई भी चीज हो जाती है तो उसे ही आप क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे। बाद में मैं बात करना चाहूंगा अगले पॉइंट की कि दुर्घटना यानी कि फॉल्ट का स्थल यानी पॉइंट का निरीक्षण करें और निरीक्षण से ही उसको खोजें आप, क्योंकि जहां आपकी अंडरग्राउंड केबल डली हुई है उसका लेआउट आपके पास में पहले से होता है। आप जहां जहां से लाइन डाली गई है वहां वहां से एक जो है वो निरीक्षण करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि कहीं पर कोई खुदाई का कार्य तो नहीं हो रहा था, या फिर किसी प्रकार से कोई खुदाई करते समय या कोई जेसीबी वगैरह से कोई गड्ढा करते समय कोई केबल आपकी टूट तो नहीं गई है। तो ये निरीक्षण करने से अपने को पता लग जाएगा कि कहां पर जो है केबल के अंदर फॉल्ट आया है, कहां पर से वो ओपन सर्किट हुई है। अगला पॉइंट है कि कटे तारों को जोड़कर बिटुमन कंपाउंड से सील करें। यानी कि ये जो तार टूट गए थे उनको आप आपस से जोड़ दें और जोड़ने के बाद में जो है आपको क्या करना है, बिटुमन कंपाउंड यहाँ पर डाल देना है, जिससे ये क्या हो जाएगा, एक तरह से सील हो जाएगा। किसी प्रकार से जो है वो इसमें नमी प्रवेश नहीं करेगी, या एक तरह से मैं कह सकता हूं कि इसका जो जॉइंट जो होगा वो मजबूत हो जाएगा। और आपने यहाँ पर जो है एक अगले पॉइंट में दे भी रखा है कि आप डिवाइडिंग बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिवाइडिंग बॉक्स जो है जहां टुकड़े हो गए हैं वहां पर एक अलग से एक बॉक्स बना दिया जाता है, जिसमें टर्मिनल को जोड़ करके ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि वो किसी प्रकार से खराब नहीं हो, या फिर किसी प्रकार का कोई दोष वापस भी हो जाता है तो वहां टर्मिनल पर जाकर के उसको सही किया जा सकता है। तो ये जो है आपका डिवाइडिंग बॉक्स होता है। आपको यहाँ पर जो है एक सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सीरीज टेस्ट लैंप लगाया हुआ है, और इस सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से जो है वो ओपन सर्किट दोष का पता कर रहे हैं। ओपन सर्किट दोष का जो पता कर रहे हैं उसकी क्या विधि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरीज टेस्ट लैंप जो है इधर सॉकेट से सप्लाई लिया, एक तार जो है आपने एक कोर के साथ में लगा दिया है, दूसरा जो है आपने इधर जो है वो अर्थिंग के साथ में जोड़ दिया है, और इधर से जो है दूसरी कोर जो थी, दूसरी यानी कि कोर का एक दूसरा सिरा जो था उसको भी आपने अर्थ कर दिया है। यदि ये ओपन है तो जाहिर सी बात है यहां से ये लैंप प्रकाशित नहीं होगा। यदि ओपन सर्किट नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है ये प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा अपन आगे पढ़ रहे हैं इसी में कि शॉर्ट सर्किट दोष जो तब क्या करें अपन, तो शॉर्ट सर्किट दोष में हम देखते हैं कि ये ओवरलोडिंग या केबल की 2 कोर आपस में मेल हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जाहिर सी बात है केबल के अंदर यदि 3 कोर हैं या 2 कोर हैं, उन दोनों कोरों का आपस में कहीं से मेल हो जाए तो जाहिर सी बात है कि मेल जो होगा
वो किस कारण से होगा, वो किसी चोट के लगने से हो सकता है, या फिर ओवरलोडिंग के कारण क्या होगा, करंट का मान ज्यादा होगा, ज्यादा करंट के मान पर जो है ऊष्मा का मान ज्यादा होगा, ऊष्मा का मान ज्यादा होने से वो इंसुलेशन जो है वो पिघल करके दोनों कोरे जो है वो आपस में क्या होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इस प्रकार से बताया गया यहाँ पर कि ओवरलोडिंग या केबल की दो कोर आपस में मिल जाती है तो उस समय क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट दोष पैदा हो जाता है। फिर अगले पॉइंट में बात की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से करंट का मान अधिक हो जाता है और अधिक करंट के मान से ऊष्मा भी जो है वो अधिक पैदा हो जाती है, जिससे केबल का इंसुलेशन नष्ट हो जाता है। इंसुलेशन के नष्ट होने से कोर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और इस प्रकार से पूरी केबल ही जो है वो नष्ट हो जाती है। फिर आगे हम पॉइंट में बात करते हैं कि इस दोष को खोजने के लिए केबल के सिरों को खोलकर, यानी कि केबल जो होगी उसके दोनों साइड के सिरे जो है उनको खोल दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके पास में ये केबल है, इसकी ये कोर है, तो इन कोर के दोनों सिरों को आपस में क्या कर देंगे, खोल देंगे। उसके बाद में मल्टीमीटर या मेगार या ओममीटर की सहायता से प्रतिरोध माप करके दोष का अनुमान लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की बात हो रही है, शॉर्ट सर्किट की बात हो रही है। तो मान लीजिए जैसे केबल के मैंने ये सिरे थे इनको खोल दिया, खोल करके अब क्या करता हूं मैं यहाँ पर ओम मीटर लगाता हूं और ओम मीटर की सहायता से यदि मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया और इस प्रकार से जोड़ने, अब आपको पता है कि अंदर से यदि दोनों केबलें आपस में शॉर्ट सर्किट हो रखी है तो ऐसे में आपका ओम मीटर जो है कुछ ना कुछ रीडिंग देगा और कुछ ना कुछ रीडिंग दे दिया, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट संभव है। और यदि आपका मेगर या ओमीटर या मल्टीमीटर जो है वो अनंत के ऊपर ही टिका रहेगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें ओपन सर्किट है, यानी किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं है, वो बिल्कुल सही है। दोनों तार जो है वो अलग अलग क्या है, ओपन है। लेकिन यदि दोनों के दोनों तार जो है इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, शॉर्ट सर्किट होगा, तो ऐसे में ये ओमीटर क्या करेगा, कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा और रीडिंग शो करने का मतलब स्पष्ट है कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट दोष है। आगे फिर हम बात करते हैं, आगे यहां बात कर रहे हैं हम अर्थ दोष की। अर्थ दोष क्या होता है कि अर्थ दोष में आप सबसे पहला पॉइंट पढ़े कि इंसुलेशन टूट जाने या जल जाने के कारण कोर जब आर्मरिंग को स्पर्श कर लेती है तब अर्थ दोष हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास में कोई केबल दे रखा है और इस केबल जो है इसका इंसुलेशन खराब होकर के ये जो आर्मरिंग हो रखी थी, इस कोर के अंदर जो फेज था वो फेज जो है इस आर्मरिंग को टच कर लेगा और आर्मरिंग आपको पता है मोस्टली जो है वो अर्थिंग करी जाती है, तो ऐसे में फेज जो होगा वो ग्राउंड हो जाएगा और इसी दोष को जो है आप क्या कह देंगे, अर्थ दोष कह देंगे। तो यहां पर बताया गया आपको कि इंसुलेशन के टूट जाने पर, पिघल जाने के कारण कोर जो है वो आर्मरिंग के साथ में स्पर्श कर लेती है तो अर्थ दोष पैदा हो जाता है। अगले पॉइंट में कहा गया कि इस दोष में करंट अर्थ होने लगती है और उपभोक्ता तक पूरी विद्युत शक्ति नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल दोस्तों, आप जानते हो कि ये फेज जो है आगे मान लो यहाँ उपभोक्ता के पास जा रहा था तो उपभोक्ता के पास भी जा रहा है लेकिन इधर ग्राउंड भी हो रहा है, ऐसे में उपभोक्ता के पास में प्रॉपर करंट वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगा, उसका उपकरण जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, ये अर्थ दोष के कारण होगा। आगे फिर बताया गया इस दोष की खोज करने के लिए मेगर या मल्टीमीटर का एक सिरा आर्मरिंग के ऊपर और दूसरा सिरा जो है वो कोर के साथ एक एक करके लगाएंगे। बिल्कुल जैसे मान लीजिए इसमें दो कोर है, अब यहां पर मैंने ओमीटर या मेगर लगाया है, मैंने एक सिरा जो है वो किसी कोर के साथ लगा दिया और दूसरा सिरा जो है उसका उस आर्मरिंग के ऊपर लगा दिया। यदि ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है इसका मतलब इसमें अर्थ दोष है। क्यों? क्योंकि कोर ने कहीं ना कहीं जो है उस पेज को टच कर रखा है, यदि नहीं कर रखा इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब इसमें अर्थ दोष नहीं है। और इसी प्रकार से इस कोर के साथ में किया, ऐसे ही अगली कोर के साथ में करेंगे तो ये सिरा जो होगा वो अगली कोर के साथ में टच कर देंगे, अगली कोर के साथ में टच करेंगे, फिर से इसकी रीडिंग देखेंगे क्योंकि एक कोर के साथ में लगा रखा है, दूसरा सिरा आपने आर्मरिंग के ऊपर लगा रखा है और अब भी जो है वो रीडिंग जो है वो किसी प्रकार से नहीं दे रहा है, इसका मतलब सही है। और यदि रीडिंग दे रहा है इसका मतलब इसमें अर्थ दोष हो गया है। इसी प्रकार से आप यदि 3 कोर की है, 4 कोर की है तो सभी कोर के साथ में जो है आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप अर्थ दोष का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आगे, हमारा जो टॉपिक है वो है अब मुरे लूप परीक्षण।
आप सबको पता होना चाहिए कि मुरे लूप परीक्षण जो है वो बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेष आप ध्यान रखें। इस मुरे लूप परीक्षण को देखने से पहले आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कार्य करता है, इसलिए आपको पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। आप जो है इस हाथ के ऊपर जो है ऊपर की ओर आई बटन होगा, उस आई बटन को क्लिक करोगे तो आपको जो है इसके ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फुल वीडियो आपको मिल जाएगा, और वो पहले आप देखें उसको। उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, इस मुरे लूप परीक्षण को पढ़ना है। तो मुरे लूप परीक्षण वास्तव में है क्या? इस परीक्षण को सर्वप्रथम मुरे नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, इसीलिए इसका नाम मुरे पास परीक्षण पड़ा, यानी कि मुरे लूप परीक्षण पड़ा। इसके बाद में आपको पता हो कि इस परीक्षण के द्वारा आप निम्न 2 प्रकार के दोष पता कर सकते हो। एक तो आप ये पता कर सकते हो कि कितनी दूरी के ऊपर अर्थ फॉल्ट है, इसके अलावा आप ये पता कर सकते हो कि कितनी दूरी के ऊपर शॉर्ट सर्किट दोष है। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है दोष को ज्ञात करते हैं। तो यहां पर आपको जो है एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नियम की तरह मुरे लूप परीक्षण का एक डायग्राम बताया गया है। आपको मैं बता दूं कि आपने जो है स्पष्ट रूप से जरूर पढ़ रखा होगा कि इस प्रकार से जो है आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा है कि बीच के अंदर जो है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर अज्ञात मान का प्रतिरोध X जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो होते हैं ये सब वेरिएबल प्रकार के जो है वो रेजिस्टेंस होते हैं। इनको इस प्रकार से आप एक बैटरी स्रोत के साथ में जोड़ देते हैं, एक बैटरी स्रोत के साथ में जोड़ देते हैं। जब आप यहां पर पुश बटन को पुश करते हैं, इस जगह पर जब पुश बटन को पुश किया जाता है तो इसका सर्किट पूरा होता है, और सर्किट पूरा होने पर गैल्वेनोमीटर हमें यह बताता है कि परिपथ संतुलित है या नहीं है। और इस प्रकार से आप क्या करते हैं, पी क्यू और आर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। पी क्यू आर की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। उसके बाद में आप पी बटा क्यू और आर बटा एक्स या एस कुछ भी लिख सकते हैं, अपन कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां पर अपन ने एक्स नाम दे दिया तो जाहिर सी बात है ये अज्ञात मान का जो प्रतिरोध था उसका अपन पक्षांतर करके और ज्ञात कर लेते हैं कि Q इंटू आर अपॉन पी, और इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाती है अपने पास में, यानी कि अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। दोस्तों सेम वैसा ही फॉर्मूला जो है यहां पर आप लगा रहे हो मुरे लूप परीक्षण में। मुरे लूप परीक्षण में आप देख सकते हो कि P ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है एक तरह से, और Q जो है वो भी एक तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और यहां पर P और Q का काम जो है वो ये दोनों रेजिस्टेंस कर रहे थे, वैसे ही ये दोनों रेजिस्टेंस कर रहे हैं। यहां ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो यहां भी आप देख सकते हो कि ये गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरे हैं, एक इधर जुड़ा हुआ है एक इधर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से ये स्विच अपन ने लगा दिया है यहां पर इसका मान देखने के लिए। आप यहां देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां आपने ये केबल जो थी उस केबल की एक कोर ये थी, दूसरी कोर ये थी, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 2 केबलें जो है वो समांतर जो है स्थापित कर रखी थी आपने। उनमें से एक केबल ये है, एक केबल ये है। दोनों केबलों में से किसी एक केबल के अंदर, मान लो एक केबल को मैं L1 कह देता हूं, दूसरी जो है वो L2 है, तो L2 में यहां पर इस जगह पर फॉल्ट आ जाता है। तो ये फॉल्ट का स्थान जो है आपको यहां दर्शाया गया है कि यहां पर फॉल्ट आ गया है। अब दोस्तों यहां आप देख सकते हो कि यहां आपने R माना है, तो यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी का रेजिस्टेंस होगा वो कंप्लीट क्या होगा, R होगा। जबकि यहां से आप यहां तक की जो दूरी ले रहे हो उसमें देख सकते हो कि इसको मैंने क्या माना है, X माना है। और आपको यहां पर यह भी बताया गया है कि यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो L दूरी थी, और L दूरी का जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, R ओम था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों केबलें सेम है, समांतर है, तो जब इस एक केबल का R है तो दूसरी का भी क्या होगा, टोटल R होगा। लेकिन यहां से यहां तक की जो है उसको मैंने यदि R मान लिया है, बड़ा R मान लिया है, और यहां से यहां तक का X मान लिया है, तो ऐसे में दोनों केबलों का जो टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है वो क्या होगा, R प्लस X, क्योंकि यहां से यहां तक का R हो गया और उसके आगे का जो है वो X हो गया, यानी कि टोटल जो लंबाई है वो क्या हो गई आपकी R प्लस X।
दोस्तों यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तरह नियम लगाते हुए आप देख सकते हो कि यहां पर आपने बैटरी लगा रखी थी, तो यहां भी आपने बैटरी लगाई है, इसको आपने इधर से अर्थ कर दिया और यहां ये फॉल्ट जो है वो खुद ही अर्थ हो रखा है। ऐसे में ये पूरा का पूरा जो है एक तरह से पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तरह डायग्राम बन गया है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तरह परिपथ बन गया है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर, आपने पढ़ा कि P बटा Q बराबर R बटा X होता है, बिल्कुल अपन यही पढ़ रहे, यहां पर भी यही पढ़ा अपन ने, P बटा Q R बटा X, पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तरह नियम ले रहे हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने यहां पर दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, क्योंकि 1 प्लस दोनों तरफ करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। इसको मैं आगे सोल्व जब करूंगा तो P प्लस Q अपॉन Q बराबर R प्लस X अपॉन X। यहां मैं लिखना चाहूंगा, क्योंकि R प्लस X जो है, R प्लस X जो है वो 2R है, R प्लस X जो है वो 2R है, क्योंकि आपने देखा कि यदि पूरी कॉइल जो थी वो पूरी की पूरी L लंबाई जो है वो R थी, स्मॉल r, तो यहां भी क्या होगी, पूरी की पूरी जो है वो स्मॉल r ही होगी, और स्मॉल r जो है वो 2R होगा। यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई थी वो थी R, और यहां से यहां तक X है, तो यानी कि 2R प्लस X बराबर 2R होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए मैं आगे इसको जब सोल्व करूंगा तो P प्लस Q अपॉन Q बराबर R प्लस X की जगह में 2R लिख सकता हूं, और यहां पर X आपका आ ही जाएगा। अब आप यहां पक्षांतर करेंगे तो X बराबर क्या हो जाएगा, 2R इंटू Q अपॉन P प्लस Q। तो इस प्रकार से आपने जो है वो एक x की वैल्यू ज्ञात कर ली है। अब मैं इस x की वैल्यू को और आगे सोल्व करता हूं, इसको मैं अगले पेज के ऊपर लेके आ गया, क्योंकि x की वैल्यू अपने पास में 2R इंटू Q प्लस Q अपॉन P प्लस Q आ गया है। अब यहां आपको ज्ञात करना है कि L लंबाई का जो तार था, आपका जो तार था, पूरा केबल जो थी, उस केबल की पूरी लंबाई जो थी वो कितनी थी, L, पूरी लंबाई क्या थी, L, और उसका रेजिस्टेंस कितना था, स्मॉल r। तो यहां पर आपने देखा कि L लंबाई का कोई प्रतिरोधी तार था, उसका प्रतिरोध कितना था, स्मॉल r ओम। प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, स्मॉल r अपॉन L कर देंगे, और यहां टेस्ट पॉइंट से फॉल्टिंग पॉइंट तक की जो दूरी है, जिसको आप L1 कह सकते हो, तो L1 तक की जो निकालेंगे अपन, तो क्या निकालेंगे, L1 बराबर X अपॉन R अपॉन L, इस प्रकार से आएगी। और आप जानते हो कि X जो है, X की वैल्यू जो है वो अपन ने यहां पर ज्ञात कर रखी है कि 2R इंटू Q अपॉन P प्लस Q। तो इस वैल्यू को जो है इस X के स्थान पे मैं रखूंगा यहां पर, तो X के स्थान पर रखूंगा तो 2R इंटू Q अपॉन P प्लस Q, और यहां नीचे जो था वो नीचे कौन आ जाएगा, R प्लस L। इसको जब अपन आगे सोल्व करते हैं, इसको मैं आगे यहां पर सोल्व कर लेता हूं, यहां पर इसको जब आगे सोल्व करता हूं, इसके आगे यहां सोल्व कर रहा हूं मैं जब, तो आपने देखा कि 2R इंटू Q अपॉन P प्लस Q इंटू L अपॉन R, क्योंकि ये इधर जो था वो गुणा में भाग में था, ऊपर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, और यहां R से जो है R कट जाएगा, यानी यहां आपके पास में 2L Q अपॉन P प्लस Q शेष रह जाएगा। और यही जो है आपके पास में लंबाई का फॉर्मूला है मुरे लूप परीक्षण से ज्ञात करने का। ये तो दोस्तों बात हो रही है अपने फॉर्मूले की, लेकिन यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर एक सीधी सी बात यह है कि आपके पास में कोई केबल है, उस केबल की यदि पूरी लंबाई है आपके पास में यहां से यहां तक की, और फिर जो है दूसरा जो केबल है उसकी भी आपके पास में लंबाई है, और फॉल्ट के लिए आपने यहां पर चिन्हित कर दिया कि ये x है, ये x है,
और ये पूरी जो लंबाई है वो 2L है, तो जाहिर सी बात है ये भी 2L ही होगा। और इस 2L में से मैं यहां की जो दूरी निकालूंगा तो 2L माइनस x ही निकलेगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों अपने पास में जो भी वैल्यू आएगी कि अपने पास एक एक मीटर की वैल्यू आ जाएगी। अब जितनी मीटर के ऊपर फॉल्ट है उतनी मीटर का रेजिस्टेंस जो है अपन डिवाइड कर देंगे। मैं साधारण शब्दों में कहूं तो मैंने मान लो ऐसे कह दिया कि 10 मीटर की जो है ये केबल थी और इसका प्रतिरोध जो है वो था 100 ओम। 10 मीटर की केबल का 100 ओम। अब मैं ऐसे कहूं कि यहां से 3 मीटर की दूरी पर ये फॉल्ट था, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि 3 मीटर के ऊपर फॉल्ट है इधर से तो, और इधर कितने आए 7 मीटर, तभी तो टोटल कितना हो रहा है 10। अब आप खुद जानते हैं इस बात को कि मेरे पास में पता है कि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस 100 है, उस 100 को मेरे को डिवाइड जो करना है वो इसी लंबाई में तो करना है, क्योंकि आपको पता है कि 100 ओम जो है वो प्रतिरोध 10 मीटर का है, तो 1 मीटर जो है उसका 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। अब मेरे पास में 3 मीटर की जो है यहां से यहां तक की लंबाई आ रही है, तो 3 इंटू 10 कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 3 मीटर की जो केबल है, 3 मीटर की जो केबल है उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 30 ओम। तो इस प्रकार से अपन दोस्तों लंबाई दे रखी है तो प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, और प्रतिरोध दे रखा है अपने को तो लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं।